नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां ग्राम मांडी में बर्खास्त प्रधान के पुत्र द्वारा गांव की व्यवस्था संभाले जाने वाले विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव के दर्जनों ग्रामीण सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त को पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 3 सदस्यों का चयन हुआ था और उसके बाद ग्राम पंचायत के सभी कार्य पूर्व प्रधान के पुत्र रियाज अली द्वारा चलाए जा रहे हैं। और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में इस समय हिंदू मुस्लिम तनाव का माहौल है, जिससे विकास कार्य भी पूरी तरह ठप हो गए हैं। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, बिजली आपूर्ति बंद है और गांव के स्कूलों की हालत दयनीय हो गई है और साथ ही स्कूलों की दीवारें गिर चुकी हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। और वहीं ग्रामीण विपिन कुमार ने यह भी बताया कि ग्राम प्रधान को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया था। इसके बाद शासन के निर्देश पर पंचायत समिति के गठन के लिए गांव में प्रक्रिया शुरू हुई और साथ ही जिसमें 3 सदस्य का चयन किया गया और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समिति को अधिकार सौंपे जाए, ताकि गांव में फिर से विकास कार्य शुरू हो सके। प्रधान के बारे में है जी, गांव में मतलब है गंदगी हो रही सारे में, मतलब कहीं सफाई नहीं, कुछ नहीं, मतलब है धंधा बेकार हो रहा सब। उनके नीचे हो रहे, पानी भर रहा जगह जगह। चारों में इतने घास हो रहे, वहां मुर्दा भूंगने की भी जगह नहीं। करोड़ों रुपए सरकार ने लगा रखे, लेकिन घास खड़ा आदमी को डर। तो हम नहीं चाहे निर्णय मतलब सही हो जा, कोई प्रधान चुना जा, वो गांव का विकास कर दे, सफाई कर दे। वो काम नहीं कर रहा था, गलत सलत काम कर रहा था, मतलब हिंदू मुस्लिम के हिसाब से काम कर रहा था। हाँ, सारे गांव का विकास नहीं किया। इनको अच्छा चुना जाए, वो गांव का विकास करे, अच्छा काम करे। हमारी समस्या ये है कि पिछले कई महीनों से ग्राम मांडी की ग्राम प्रधान, जो कि भ्रष्ट कार्य में लिप्त थी, उसकी वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद शासन के निर्देश के अनुसार गांव में पंचायत समिति का गठन करने के लिए सरकारी विभाग के कुछ लोग गए और उन्होंने पंचायत समिति के 3 लोगों को पंचायत ने चुना। उसमें विनय कुमार, आसिफ अली और कोई एक और तीसरे आदमी एक और थे। तो उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किसी तरह की हो ही नहीं रही है। कभी फाइल इधर से उधर घूम रही है। उससे क्या हो रहा है, गांव में एक तो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, गांव के सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ अब हालात ऐसे हो गए कि एक तरह से ये जो है मुद्दा, ये पूरा हिंदू और मुस्लिम एक रूप लेता जा रहा है। तो दरख्वास्त है सरकार से, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करे। तो उससे क्या होगा कि जो अभी अगले 6 महीने सिर्फ बचे हुए हैं, तो उसमें सारे विकास कार्य वहां पे हो सकते हैं। और नहीं तो इससे क्या होगा कि गांव में तनाव और बढ़ता जाएगा। और इसमें योगी जी से भी दरख्वास्त है, हमारे यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री साहब से दरख्वास्त है कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले। सारे पक्षों से वहां पे गांव में जो है 2-3 पक्षों के लोग हैं, उस पंचायत समिति को गठन करके किसी एक को अध्यक्ष बना के उसमें तुरंत। कोलकाता में एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन छोटोरा भालोबासा दक्षिणेश्वर काली मंदिर और काली घाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर, दमदम बालाजी हनुमान, रामकृष्ण सेवा मंदिर, इन सभी पावन स्थानों में
विराजमान देवी देवताओं को मैं आस्थापूर्वक नमन करता हूं। आज कौशकी अमावस्या का पावन दिन भी है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं ऐसे समय में कोलकाता आया हूं जब दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। कुमारटुली में माता दुर्गा की प्रतिमा गढ़ी जा रही है। बड़ा बाजार से पार्क स्ट्रीट तक कोलकाता नए रंग में, नई रौनक के साथ सज रहा है। आस्था और आनंद के पर्व के साथ जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर मुझे कोलकाता मेट्रो और हाईवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। मैं दमदम के, कोलकाता के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का कन्विक्शन है, बीजेपी मानती है, बीजेपी की श्रद्धा है, बांग्लार उदय तबेई विकसितो भारतेर जय। इसलिए बीते 11 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की यूपीए सरकारों ने अपने 10 साल में दिया था, उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ाया गया है। लेकिन साथियों, बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन
आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता, वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। साथियों, यही स्थिति कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में असम के भी यही हाल थे, त्रिपुरा का भी यही हाल था। लेकिन जब से असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है। आज इन राज्यों में हर घर जल, यह काम तेजी से चल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हर गरीब को मिल रहा है। गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं। बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और मेट्रो की सवारी भी की। पीएम ने जैसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे यशस्वी पूर्वाध्यक्ष श्री के अन्नामलाई जी, श्री ए मुथु पलेवेरम जिला अध्यक्ष जी, डॉक्टर पी सुधाकर रेड्डी सह प्रभारी तमिलनाडु, अरविंद मेनन राष्ट्रीय सचिव, श्री पोन राधाकृष्णन पूर्व सांसद, श्री एम.आर. गांधी, आगे आओ गांधी, जोर से ताली बजाओ गांधी जी के लिए, वेगमा कई तटुंग, श्री एम.आर. गांधी विधायक, डॉक्टर तमिलसाई जी, श्रीमती वानथी श्रीनिवासन, श्री आर शरद कुमार जी, और आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में तमिलनाडु की 4 सीटों से आए हुए मेरे बूथ के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी मालिकों को मैं प्रणाम करता हूं। மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து தலைவர்களையும் வணங்கி வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக 4 பெருங்கோட்டங்களிலிருந்தும் மிக திரளாக வந்திருக்க பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பூத் சொந்தங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்று மகிழ்கிறேன்। सबसे पहले मैं तमिलनाडु की धरती पर महान तमिल भाषा में बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आप सभी की क्षमा मांगता हूं। இந்த மிக புண்ணிய பூமியான தமிழகத்தில் தமிழ் மக்களாகிய உங்களிடத்தில்
தமிழ் மொழியில் பேசவில்லை என்ற வருத்தம் எனக்கு இருக்கிறது. அதற்காக உங்களிடத்தில் முதலில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். यह भूमि वीरता, संस्कृति और अनुग्रह की भूमि है. यह भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं. இந்த மண் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, வீரம் மிக்கது, பண்பாடு மிக்கது, கலாச்சாரம் மிக்கது. முதலில் தமிழக மண்ணை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன். हमारे नागालैंड के दिवंगत राज्यपाल, तमिलनाडु के ही धरतीपुत्र श्री ला गणेशन जी कुछ दिन पहले दिवंगत हो गए. मैं आज ला गणेश क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है. और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती. इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं. सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं. राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद सभापति के रूप में तमिलनाडु का बेटा श्री सीपी राधाकृष्णन विराजमान होने वाले हैं. ராஜ்யசபை தொடங்கும் போது துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் அந்த சபாநாயகராக ராஜ்யசபையிலே இந்த தமிழ் மண்ணை சேர்ந்த திருமகனான சிபிஆர் அவர்தான் வீற்றிருக்க போகிறார் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मित्रों, पहले भी एनडीए ने ही एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाकर ये सम्मान दिया था. முதலில் நம்முடைய என்டிஏ கூட்டணியில்தான் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானியான திரு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை குடியரசுத் தலைவர் என்ற மிக உயரிய பொறுப்பிலே நாம் அமர்த்தி அழகு பார்த்தோம். नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा तमिल भाषा और तमिल संस्कृति का गौरव करने का काम किया है. நமது பிரதமர் மோடி அவர்கள் எந்த इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल तरीके से कूट रचित भारतीय दस्तावेज तैयार रोहिंग्या और बांग्लादेशी एवं अन्य विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना समेत 8 सदस्यों को यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था एसटीएफ अमिताभ यश बोले कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं. यूपी एटीएस द्वारा एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा था. कुछ माह से प्राप्त आसूचना एवं तकनीकी और भौतिक निगरानी के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं उत्तराखंड राज्यों में भी सक्रिय था. गिरोह के सदस्यों द्वारा वैध रूप से पंजीकृत जन सेवा केंद्रों में अस्थायी नौकरी करके पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई. इसके बाद उन्होंने अधिकृत यूजर के आईडी तथा पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन
एवं आईरिस स्कैन हेतु आंखों के क्लोज फोटोग्राफ अवैध रूप से प्राप्त किए। अधिकृत लैपटॉप की मैक नंबर बाइंडिंग एवं जीपीएस को बाईपास कर विभिन्न प्रदेशों में आधार कार्ड बनाने का कार्य भी किया गया। दलालों के माध्यम से ऐसे लोगों को संपर्क किया गया जिनके पास कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं था या जिन्हें जन्म तिथि तथा रिकॉर्ड में परिवर्तन कराना होता था। इनके लिए गिरोह फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि तैयार करता और आधार कार्ड जारी करता अथवा संशोधित करता था। विशेष रूप से 2023 के बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का डायरेक्ट आधार बनाने पर लगी रोक को दरकिनार करने हेतु फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ऐसे लोगों को 18 वर्ष से कम दिखाया गया तथा उनके आधार कार्ड जारी किए गए। डमी यूजर्स बनाकर ऑथराइजेशन पास कराने के बाद सिस्टम आईडी का दुरुपयोग भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, रवनीत सिंह जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी स्वामी भट्टाचार्य जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए औंता सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, भारत से आगे निकलने की होड़ में पाकिस्तान कुछ ऐसा कर